हे भगवान, ये लड़का भी मिला हुआ है। मुझे कनिका को रोकना होगा, किसी भी हालत में रोकना होगा मुझे पार्टी में जाने से। मुझे ये बात मैया को बतानी होगी। आपने बुलाया दादी? हाँ शैली, हम सोच रहे थे कि इन मूर्तियों को साफ कर दें और पोशाकें बदल दें। अब आभा तो है नहीं, इसलिए तुम आके जरा हाथ बटाओ। आओ बैठो। जी। ये कौन सी मूर्ति है दादी? ये प्रतिभा लाई थी मथुरा से जब करण उसके पेट में था। कितनी श्रद्धा से उसने ये पोशाकें बनाई थी। डोंट माइंड दादी, लेकिन उनकी श्रद्धा तो एक दिखावा थी। उनके मन में क्या पाप था ये तो कोई भी नहीं जानता था। और जिसकी पूजा पाठ एक दिखावा था, झूठ था। मैया देखो, ये कान्हा जी के माथे पर कितना तेज है, इतनी शांति है इनके मुख पर। मन को कितना सुकून मिलता है इन्हें देखकर। बस इनकी कृपा हमेशा यूं ही बनी रहे हम पर। प्रतिभा, बैठो तुम। इन मूर्तियों को साफ करो, हम देखते हैं। हेलो मैया, मैं प्रतिभा बोल रही हूँ। प्रतिभा, 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 तुम कैसे, मतलब ये कैसे हो सकता है प्रतिभा? प्रतिभा तुम ये कैसे हो सकता है? मैं जिंदा हूँ, यही उज्जैन में हूँ। उज्जैन में? प्रतिभा तुम उज्जैन कैसे? ये क्या हुआ? बिना कोई सवाल किए मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे मिलना है। प्रतिभा कैसे? तुम इतने दिनों, मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी है। पर कैसे प्रतिभा? कहाँ? भैया मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। अभी बताओ तुम मुझे प्रतिभा, तुरंत बताओ, अभी बताओ। मैं सब कुछ बताऊंगी, मैं कहाँ थी, क्यों थी, क्या कर रही थी। एक बार मिल लीजिए मुझसे। हेलो 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 हेलो, प्रतिभा बिल्कुल वैसे ही आवाज, जिंदा है, चैन में। अम्मा जी क्या कह रही हैं आप? ये कैसे हो सकता है? वो प्रतिभा ही थी, हमें यकीन है वो प्रतिभा ही थी। लगता है बुढ़िया सठिया गई। अभी जिसके बारे में बात कर रही थी उसका फोन भी आ गया। वाह। अम्मा जी वो आजकल आप प्रतिभा के बारे में ज्यादा सोच रही हैं ना, इसीलिए शायद आपको वहम हो गया होगा। ये प्रतिभा नहीं हो सकती अम्मा जी। अम्मा, डॉक्टर ने तुम्हें जो नई ब्लड प्रेशर की दवा दिया ना, उसी का असर है। उन्होंने मुझसे कहा तो शुरुआत में ऐसे बुरे बुरे ख्याल आएंगे, फैंटेसाइज करने लग गई है बुढ़िया, बेचारी।
अम्मा जी, वो करण पहले से ही बहुत परेशान है। उचित यही होगा कि उसके सामने इस बात का जिक्र आप ना करें। पापा, करण, करण, ये क्या हुआ? डोंट वरी, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। आपको वो औरत याद है जो सिंगापुर में मेरा पीछा कर रही थी? हाँ। आज उसे मैंने यहां देखा। अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गई। आज तक मुझे लगता था कि वो मेरी जान लेना चाहती है, लेकिन आज उसने सबके सामने मुझे बचाया। पापा, ये कैसे हो सकता है? वो औरत कौन है? सिंगापुर से यहाँ? करण बेटा, बेटा अब तू घर से बाहर अकेले मत निकलना। हाँ, जा बेटा, जा। वीर, हाँ, जा। अम्मा, मैं वो औरत का पता लगाने के लिए पुलिस को फोन करता हूँ। हाँ बेटा। पुलिस? पुलिस को क्यों फोन कर रहे हैं आप? पुलिस को फोन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? पुलिस को फोन करने में क्या हर्ज है रंजीत? अब वो जीजा जी, मैं इसलिए कह रहा था कि वो औरत अब करण को नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तो फिर पुलिस की झंझट ही क्यों? फिर लोगों को पता चलेगा तो परिवार के लिए अच्छी बात नहीं होगी ना जीजा जी? हमें तो आभा की चिंता हो रही है। अकेली दिल्ली चली गई डॉक्टर से करण के बारे में बात करने, उसके सपने की सच्चाई जानने। आभा, अम्मा, आराम कर लो। तो इसलिए गई है आभा दिल्ली। अगर वो सच जानने के लिए ये सब कर सकती तो प्रतिभा का भी पता लगा सकती। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी मेरे रास्ते में आड़े आएगा अपनी जान से जाएगा या जाएगी। अभी दादी के कमरे में ही जा रहा हूँ, जाके पूछ लेता हूँ उन्होंने दवाई ली है नहीं। वैसे मैं देख रहा हूँ तुम्हें मेरे अलावा सबकी चिंता है, और ये बात सही नहीं है। तुमने बहुत टाइम लगा दिया दिल्ली में, अब जल्दी आओ, मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ। अरे जा रहा हूँ ना, जा ही तो रहा हूँ। अच्छा, ओके ओके ओके, बाय। अब ये बुढ़िया जब भी लैंप जलाएगी, ये लोग छोड़कर सीधा परलोक से आ जाएगी।
दादी दादी विमल भैया, वीर भैया, पापा, श्याम। आपको हाँ अम्मा बेहोश कैसे हुई? करण, डॉक्टर को फोन करो। दादी उठाओ। उनको पलंग पर रखो। आराम से, आराम से, आराम से। क्या लगा लो? अम्मा, अम्मा, डॉक्टर को फोन करो ना। लग नहीं रहा पापा। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस चाहिए। प्लीज किसी दूसरे डॉक्टर का नंबर दीजिए। 98679 98679 44782 44782। जल्दी पापा को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। मैं जल्दी माजी, फिर पानी लेके आओ। माजी, हेलो एम्बुलेंस। हाँ यहाँ स्वर्ण भवन। क्या बात करें आप? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन क्या हुआ? एम्बुलेंस की स्ट्राइक। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। माजी हॉस्पिटल। दादी माँ। हेलो निखिल, दादी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मैं नहीं आ पाऊंगी। यही बताने के लिए फोन किया है। ठीक है, तो फिर मैं अपना बर्थडे कभी नहीं मनाऊंगा। और वैसे भी यार, तुम कोई डॉक्टर हो क्या जो तुम्हारे वहां पर रहने से तुम्हारी दादी ठीक हो जाएंगी? कनिका, तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें आना ही होगा। प्लीज 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 प्लीज। लेकिन अच्छा ठीक है, मैं आ जाती हूँ, पर ज्यादा देर तक नहीं रुक पाऊंगी। ठीक है? ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाय। ओके, सी यू। कैसे जाऊं? मेन गेट से तो नहीं जा सकती। प्रकाश आ गया होगा। कनिका जी अब क्या करने की सोच रही हैं? कनिका जी इधर आओ, इधर आओ। कनिका जी ये आप क्या कर रही हैं? क्या है? ये आप क्या कर रही हैं? दिखाई नहीं देता, अंधे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये चादर खत्म हो गई है। You'll have to catch me. मैच खेल रहे हैं, क्रिकेट बॉल पकड़ रहे हो? पागल। Stupid. मैं कूद रही हूँ, मुझे पकड़ो। हाजी क्या हुआ? आप बहुत भारी हैं। Shut up. चलो चुपचाप।
मिस्टर रंजीत, उस लड़की को मैंने पार्टी में आने के लिए राजी तो कर लिया है, लेकिन आपने जो उसके साथ करने के लिए कहा है वो थोड़ा रिस्की है। कुछ एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे उसके। भगवान को किसी को अगर भेजना होता ना बहना तो अब तक भेज दिया होता। वैसे भगवान ने मुझे जरूर भेज दिया तुम्हारे लिए। मेरे साथ जो किया सो किया, अब वो मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दूंगी, कामयाब नहीं होने दूंगी। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। हेलो हेलो, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरी प्यारी बहना, मेरी स्वर्गीय प्यारी बहना प्रतिभा, वाह क्या सुपर टाइमिंग है तुम्हारी। अभी अभी तुम्हारी बेटी को मैं घर से बाहर भागते हुए देखकर तुम्हें ही याद कर रहा था और तुम्हारा ही फोन आ गया। इसे कहते हैं भाई बहन की टेलीपैथी, मतलब भाई बहन का प्यार। क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरी जिंदगी बर्बाद करके चैन नहीं मिला जो मेरे परिवार के पीछे पड़े हो अब? मैंने क्या किया? ये सब तुम्हारा किया धरा है प्रतिभा। अगर उस रात सिंगापुर में तुमने मेरी बात मानी होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता तुम्हें। वैसे भी तुम्हारी परेशानी बचपन से लेकर आज तक वही है। मेरी बात कभी नहीं मानी तुमने, ठीक उसी रात की तरह जिसकी वजह से मैंने अपने बेटे बंटी को खो दिया। और अब तुम्हारी बारी है खोने की, और वो शुरुआत मैंने की है तुम्हारे परिवार के बुजुर्ग सबसे बड़े सदस्य के साथ, तुम्हारी सासू मां, तुम्हारी प्यारी मैया, और अब तुम्हारे परिवार के 2 छोटे सदस्यों के साथ भी शुरू कर रहा हूं मैं अभी से, कनिका और करण के साथ। अब बोलो मेरी प्यारी बहन, किससे बचाओगी तुम? कनिका को या करण को? क्योंकि एक इंसान 2 जगहों पर एक साथ तो नहीं हो सकता ना। किसे बचाओगी? और तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। क्यों कर रहे हो ऐसा? करण को तो कुछ याद भी नहीं है। और अगर याद आ गया तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, समझी तुम? जब तक करण जिंदा है मेरे सर पर तलवार लटकती रहेगी, इसीलिए उसे खत्म करना बहुत जरूरी है। I'm sorry, but अरे करण, कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर पाठक को पिकअप करने जा रहा हूँ, किसी का फोन नहीं लग रहा है। अभी अभी तुम्हारा बेटा करण बाहर गया है, अब पता नहीं वापस लौटेगा भी या नहीं। और हाँ, मैं तो बताना भूल ही गया प्रतिभा तुम्हें, तुम्हारी सासू माँ, तुम्हारी प्यारी मैया शायद आखिरी सांसें गिन रही। अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास। अभी 9 बज रहे हैं, 11 बजे तक अगर उन्हें बचा सको तो बचा लो। तुम्हें भी तो पता चले कि अपनी आंखों के सामने अपने ही बच्चे को मरते देख कितना दुख होता है। और हाँ, तुम्हें मुझे फोन करने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। बुरी खबर देने के लिए मैं ही तुम्हें फोन करूंगा, समझी? हेलो, हेलो। अब क्या करूं मैं? करण डॉक्टर पाठक को लेने गया है और कनिका पार्टी में गई है। कैसे बचाऊं अपने बच्चों को?